नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सीमा मिड्डा, आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर। मुखातिब हूँ आपसे इंडिया न्यूज़ फैमिली गुरु की तरफ से। आज हम बात करने वाले हैं जो 29 सितंबर से प्रारंभ हो रहा है और 14 अक्टूबर तक चलेगा, उसे हम पितृपक्ष कहते हैं। बहुत सारे लोगों से बहुत समय समय पर गलतियां होती हैं। ये स्पेशली 15 दिन डेडिकेटेड हैं अपने बड़े बुजुर्गों की जो आपकी ज़िंदगी में अभी नहीं है। उनका आदर सत्कार किया जाता है, सम्मान किया जाता है, उनके मोक्ष की प्रार्थना की जाती है और साथ ही साथ उनसे आशीर्वाद की कामना की जाती है। आपकी हर मनोकामना पूरी करते हैं, आशीर्वाद देकर जाते हैं। अगर ये 15 दिन आप उनके लिए जो करने चाहिए उपाय वो करें। स्पेशली पितृपक्ष में या श्राद्ध पक्ष में कुछ नया काम, कुछ नई सेलिब्रेशन नहीं की जाती। उनके आदर सम्मान में, उनकी प्रेयर में अपना समय लगाया जाता है। और क्या ऐसे 10 खास उपाय इस पितृपक्ष में कर लेंगे तो आपका पितृदोष से मुक्ति होगी। और अपने पितरों को जिन्होंने तर्पण नहीं किया है, इन 15 दिन में ये उपाय कर लेंगे छोटे छोटे, तो आपकी ज़िंदगी में वो होंगी सारे आशीर्वाद और अपने पितरों को तर्पण करके उससे होगा लाभ। आजकल के जो बच्चे हैं व्यस्तता के चलते कभी कुछ नहीं भी कर पाते, तो इन 15 दिनों में अगर ये 10 छोटे छोटे उपाय अगर आप कर लेते हैं तो आपके पितरों को मुक्ति मिलेगी, सद्गति मिलेगी और उनकी हर इच्छा पूरी होगी और साथ ही साथ आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। इस तरह से आप पिंडदान करके, तर्पण करके आप अपने बड़ों का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले उपाय से। अपने घर के दक्षिण दिशा में या दक्षिण कॉर्नर में आप शाम को प्रतिदिन ये 15 दिनों में एक दिया जलाएं और हाथ जोड़कर नमन करें, उनका ध्यान करें और उनकी सद्गति की कामना करें और साथ ही साथ भगवान विष्णु का भी ध्यान करें। और दूसरा उपाय, अपने घर के मुख्य द्वार पर सुबह सुबह उठते से जल का छिड़काव करें, क्योंकि इन 15 दिनों में आपके घर के मुख्य द्वार पर सुबह जल्दी आ जाते हैं आपके पितृ और उनका स्वागत करने के लिए आपको जल का छिड़काव करके शुद्धिकरण करना आवश्यक है। बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। गरुड़ पुराण के अनुसार पितरों का तर्पण करने के लिए पीपल के पेड़ की भी पूजा की जाती है, जल चढ़ाया जाता है। बात कर लेते हैं चौथे उपाय की। पितृपक्ष में कौवे का भी विशेष महत्व है। घर में बनने वाली रोटी, उसमें थोड़ा घी और चीनी लगाकर अपनी दीवार पर रखें या प्रसाद बनाकर, और कौवा अगर उस रोटी को खा लेता है तो ये मान्यता है कि आपके पितृ प्रसन्न हुए। तो चौथा उपाय, कौवे को रोटी जरूर खिलाएं। पांचवा उपाय है, पूरे 15 दिनों में एक दिन, कोई भी जिस दिन भी आपको टाइम मिले, एक किसी ब्राह्मण को घर में अपने हाथों से बनाकर खाना जरूर ऑफर करें। और छठा और अगला उपाय ये है कि घर में कोई भी आता है, चाहे आपका स्टाफ हो, चाहे कोई सामान देने वाला हो, चाहे कोई घर में काम करने वाला हो, तो आप उनको खाना पानी जरूर ऑफर करें। और अगला उपाय कि जब भी आप रेगुलर अपने 15 दिनों में अपने रेगुलर जो पूजा पाठ करते हैं वो जारी रखें, लेकिन अपने पितरों को नमन करना, नमस्कार करना ना भूलें। अगला उपाय, सूर्य को जल चढ़ाएं काले तिल और मीठा डालकर। और अगला महत्वपूर्ण उपाय ये है कि सर्वपितृ अमावस्या के दिन यानी 14 अक्टूबर को पीपल के पेड़ में काले तिल और चावल और जल के साथ अर्पित करें और पितरों का ध्यान करते हुए उनसे क्षमा मांगे। दोस्तों, जाने अनजाने जो गलतियां हमसे हुई हैं, हमें उसके लिए क्षमा प्रार्थी होना चाहिए और पितरों से माफी मांगे। और 10वां और आखिरी उपाय ये है कि रसोई घर का काम इन 15 दिनों में जब खत्म हो जाए तो रात को रसोई साफ होने के बाद वहाँ पर देसी घी का दीपक जलाएं और कपूर जलाएं और पितरों से ये प्रार्थना करें कि वो हमेशा आपसे प्रसन्न रहे। तो इस तरह से छोटे छोटे ये 10 उपाय करके आप अपने पितरों को तर्पण और पिंडदान कर सकते हैं। और खास करके पितृपक्ष में, श्राद्ध पक्ष में दान पुण्य किया जाता है। जैसे वस्त्र वो पहनते थे उसी तरह के वस्त्रों का दान किया जाता है। जैसे वस्त्र आपके पितृ
पहनते थे उसी तरह के वस्त्रों का दान किया जाता है, और जैसा खाना फल फूल उनको पसंद थे उसी तरह के खाने का दान पुण्य किया जाता है या बनाया जाता है, स्पेशली एक पर्टिकुलर व्यक्ति के श्राद्ध के लिए। तो आप भी ध्यान रखें और आप इन 15 दिनों का पूरा लाभ उठाएं और बड़ों की सद्गति के लिए कामना करें और साथ ही साथ बड़ों का आशीर्वाद प्राप्त करें और आपकी हर मनोकामना पूरी हो, आपको कामयाबी मिले, सुख समृद्धि मिले। इसी कामना के साथ यहीं से लेती हूँ आपसे अलविदा। लौट कर आऊंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।